सेना के लीडर संजय रावत ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज जब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था तो हम जज्बाती हो गए थे। उद्धव ठाकरे पर हर किसी को एतमाद है, हर जात और मजहब के लोगों ने उनकी हिमायत की है। सोनिया गांधी और शरद पवार ने भी उन पर एतमाद किया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना इख्तिदार के लिए पैदा नहीं हुई है बल्कि इख्तिदार शिवसेना के लिए पैदा हुई है। यही बाला साहेब ठाकरे का मंत्र रहा है। हम एक मर्तबा फिर से अपने दम पर इख्तिदार में आएंगे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने जीएसटी को लेकर एक बार फिर मोदी हुकूमत पर हमला किया। दरअसल मरकजी हुकूमत ने डब्बा बंद और लेबल वाली खाने की अशिया जैसे दही, पनीर, शहद, गोश्त और मछली पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी लगाने का फैसला किया है। यही नहीं, 1000 रुपए यौमिया से कम किराए पर होटल के कमरों पर 12% की शरह से टैक्स लगाने का कहा गया है। राहुल गांधी ने टैक्सों में इजाफे पर मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म का गब्बर सिंह टैक्स अब गिरहस्ती सर्वनाश टैक्स की शक्ल इख्तियार कर रहा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, घटती आमदनी और रोजगार, ऊपर से महंगाई का बढ़ रहा परिहार। वज़ीर-ए-आज़म के गब्बर सिंह टैक्स ने अब गृहस्थी सर्वनाश टैक्स की भयानक शक्ल इख्तियार कर ली है। उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए कहा है कि खाने पीने की अशिया, तालीम और होटलों की रिहाइश पर टैक्स महंगा हो गया है। राहुल गांधी माजी में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स करार दे चुके हैं। ख्याल रहे कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डब्बा बंद और लेबल वाली खाने की अशिया जैसे दही, पनीर, शहद, गोश्त और मछली पर टैक्स आयद करने का फैसला किया गया है। यूक्रेन में इस साल 24 फरवरी से शुरू होने वाले रूसी फौजी ऑपरेशन के बाद से बड़े पैमाने पर जंगी कैदियों की रिहाई हुई है। एक टेलीग्राम पैगाम में यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कहा है कि रूसी फौजी ऑपरेशन के आगाज के बाद रिहाई पाने वाले जंगी कैदियों का ये सबसे बड़ा तबादला है। कुल 144 यूक्रेनी जंगी कैदियों को रिहा किया गया है, जिनमें से 95 फौजी एज़ोस्टल स्टील प्लांट की हिफाजत पर मामूर थे। इसमें कहा गया है कि अब तक जिन यूक्रेनियों को रिहा किया गया उनके जिस्मों पर जलने कटने के गहरे निशानात हैं। जंगी कैदियों के तबादले की तस्दीक करते हुए दी गार्डियन ने एक रूस नवाज अलहदगी पसंद सरबराह के हवाले से बताया कि 144 अलहदगी पसंद फौजियों को वापस कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर की हिंदुस्तान में गिरफ्तारी के हवाले से कहा है कि सहाफ़ियों को उनकी तहरीरों, उनके ट्वीट्स और उनकी बातों पर गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। लोगों को किसी हिरासानी के खतरे के बगैर आज़ादी इजहार की इजाज़त देना अहम है। वाज़ेह कि दिल्ली पुलिस ने 2018 में एक हिंदू भगवान के खिलाफ किए गए ट्वीट के सिलसिले में जुबैर को गिरफ्तार किया। सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टेफन डुजार्क ने जुबैर की गिरफ्तारी के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि मेरे ख्याल में सबसे पहले दुनिया भर में ये जरूरी है कि लोगों को आज़ादी इजहार की इजाज़त दी जाए। सहाफ़ियों को किसी हिरासानी के खतरे के बगैर अपने ख्यालात के इजहार की आज़ादी दी जाए। सहाफ़ी जो कुछ लिखते हैं, ट्वीट करते हैं या जो कुछ कहते हैं, इस पर उन्हें जेल में ना डाला जाए। दुनिया में हर मुकाम बशमूल इस कमरे में भी ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने एक पाकिस्तानी सहाफ़ी के इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आया वो भी जुबैर को तहवील से रिहा कराने की अपील कर रहे हैं। ये बात कही। इसी दौरान न्यूयॉर्क की आज़ादाना, गैर मुनाफियत बख्श और गैर सरकारी सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम कमेटी सीपीजे ने भी जुबैर की गिरफ्तारी की मज़म्मत की। सीपीजे एशिया प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर मुतय्यना वाशिंगटन डीसी स्टीवन बटलर ने कहा है कि सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हिंदुस्तान में आज़ादी सहाफ़त की एक और निचली सतह पर गिरावट है, जहाँ हुकूमत ने फ़िरक़ा वाराना रिपोर्टिंग करने वाले मेंबरान सहाफ़त के लिए एक मुखासिमाना और गैर महफूज माहौल पैदा किया है। अमेरिकी पॉप गुलकार आर केली को ख़वातीन और बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम साबित होने के बाद 30 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये इतला दी गई है। R&D म्यूजिकल तर्ज के 55 साला फनकार को गुज़िश्ता साल सितंबर में न्यूयॉर्क में जिनसी स्मगलिंग से मुत्तल्लिक़ जुराइम का मुजरिम पाया गया था। आर केली के वकील ने कहा था कि सजा सुनाए जाने के बाद वो आगे अपील करेंगे। बताया जा रहा है कि फैसले सुनाने के वक्त केली जेल के लिबास और काले चश्मे में नजर आए। इस दौरान
दौरान उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया, कोई जवाब नहीं दिया और सर झुकाए रखा। अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज एन डॉनेली ने अपने फैसले में कहा कि आर कैली ने सेक्स का इस्तेमाल अपने एक हथियार के तौर पर किया। उन्होंने मुतासरीन के साथ ऐसा सलूक किया जो नाकाबिले बर्दाश्त था और ये कि मुतासरीन बाद में जिनसी बीमारियों का शिकार भी हुए। अदालत में ये भी इंकशाफ हुआ कि कैली ने गुलकारा आलिया से 1994 में शादी की जब वो सिर्फ 15 साल की थी। ताहम फिर सर्टिफिकेट में उनकी उम्र 18 साल जाहिर की गई थी। उनकी शादी बाद में मनसूख कर दी गई और 9 साल बाद आलिया की हवाई जहाज हादसे में मौत हो गई थी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।